उतलांगणी जखैया जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलन है के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना में जो सरोकार करते हैं आप सब बुझंदा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झारखंड के अलग अलग स्थान में ली नावे जनसभा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करीन हावे प्रचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिला में झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जनसभा संबोधित करें। बेरवा मुख्यमंत्री हकीन के छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा ला मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी का पहली गांव आदिवासी मंडला पूरी तरह से महत्व दे के कदम उठाए है। उनकर कहना रहे कि झारखंड भी एक आदिवासी बहुल राज्य है, एक स्थिति यहाँ भी आदिवासी क्षेत्र में विकास पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना बहुत जरूरी है। उनकर कहना रहे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में एक सांस्कृतिक भी संबंध है, एक स्थिति यहाँ उनका खुद के बहुत आत्मिक लगाव है। उनका कहना रहे से कि झारखंड के लोग और छत्तीसगढ़ के लोगों मन में एक समानता है, एक स्थिति यदि एक ही दल की सरकार रही यहाँ विकास की योजना बनाने में भी एक दूसरे राज्य का सहयोग करना काफ़ी सरल हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी मन मुख्यमंत्री ला उकर प्रयास भर दिन धन्यवाद। जल्दी वापसी के करे जाते व्यवस्था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक शहर में तनाव की स्थिति ला देखा छत्तीसगढ़ के जो छात्र मन वहाँ फंसे हैं वो उससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फ़ोन में बात करके उमन भरोसा दिवाई हैं कि वह के जल्द ही सुरक्षित देश वापसी के प्रयास करे जाते। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मजदूरी के छात्र विजय और जांजगीर के छात्रा शिवानी से संपर्क करके उमन से फ़ोन में बात करें और उनका हालचाल पूछी। मुख्यमंत्री दोनों छात्र मन भरोसा दिवाई हैं कि राज्य सरकार केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ में संपर्क करके बिश्केक में स्थित दूतावास से भी संपर्क करत है जखर से उनकी सुरक्षित वापसी के काम पूरा हो सके। दोनों छात्र मन मुख्यमंत्री के प्रयास के प्रति उनका आभार जताई हैं। अभी बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रही हूँ, फोर्थ ईयर में पढ़ रही हूँ। हाल ही में अभी कुछ इंसिडेंट हुआ था बिश्केक में जिसकी वजह से 70 to 80 स्टूडेंट्स अभी यहाँ फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ से और 20 स्टूडेंट करीबन हमारे जांजगीर से हैं। तो अभी ऐसा है कि यहाँ का माहौल, कोई बच्चे यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, हमको जल्दी घर आना है। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी हम गवर्नमेंट तक लेके गए तो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी वो मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे से बात किए, हमारा हाल चाल जाना। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहन की कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसला ले ओबीसी आरक्षण के अधिकार ला मिली सावे सुरक्षा। कलकत्ता हाई कोर्ट राज्य सरकार के निर्णय ला अस्वीकार करते हुए फैसला दे है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला कटौती करके मुस्लिम समुदाय ला देना कोई भी तरह से संविधान सम्मत नहीं है। हाई कोर्ट के कलकत्ता में यह फैसला आए के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये फैसला ला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे के बात कही है। इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय जनता के पक्ष में है। काबर की ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला काट के मुस्लिम समुदाय ला देना कोई भी तरह से संविधान सम्मत नहीं किए जा सके। उनका कहना है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगन मन पिछला कुछ समय से लगातार ओबीसी के आरक्षण ला काट के मुस्लिम समुदाय ला दे के प्रयास करते रही हैं। एक खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ाई लड़े जाही। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताज़ा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को टाँका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ये बात स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के
गाल पर करारा तमाचा है। किसी भी को पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से विरोध होगा और जब भी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उनका कहना रही है कि भाजपा ऐसे कोई भी प्रयास ला स्वीकार नहीं करी जिसमें ओबीसी वर्ग के आरक्षण ला कम करके मुस्लिम समुदाय ला आरक्षण के ज़्यादा फायदा देखे प्रयास करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी यकीन की राज्यवार पंजीयन के काम में शिकायत मिले के बाद जरूरी कार्रवाई करे जात हवे। कांग्रेस के ऊपर भाजपा कार्यकर्ता मना ब्लैकमेल करे के आरोप लगाइन। प्रदेश के वित्त मंत्री हैं आज अलग अलग महत्वपूर्ण विषय पर बयान जारी करके इनमें अलग अलग कार्रवाई की भी मांग करी है। खासतौर से कांग्रेस के नेतामंडल ने भाजपा के पदाधिकारी मंडला कथित रूप से ब्लैकमेल करे के मामला में उनका कहना रही है कि कांग्रेस सब लोकसभा चुनाव में हारे की स्थिति में आ गई है। एक स्थिति दूसरा तरह से राजनीति ला प्रभावित करे के कोशिश करे जाते। वहीं उनका कहना रही है कि पंजीयन के विभाग में जौन भी शिकायत रजिस्ट्री ला लेकर के मिले हैं ओला ठीक ठाक करे पर अधिकारी मन निर्देश जारी करे गए हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर विभाग जनता के हित में बेहतर ढंग से काम करे। संगे संग लोगों मन की जो भी परेशानी है वो शिकायत ला भी दूर करे पर जल्द ही कदम उठाया जाए। उनका कहना रही है कि राज्य सरकार हर विभाग में जनता के हित ला देख के ही अलग अलग ढंग से कदम उठाए के काम करे थे। उनका ये भी कहना रही है कि केंद्र सरकार जो भी प्रयास करे थे ओखर अनुसार ही राज्य सरकार भी काम करे थे। इमा मोदी के गारंटी ला लागू करना सरकार के प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। पंजीयन विभाग में लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके, लोगों को हरासमेंट से बचाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, हमारा विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसके लिए टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए हम बड़े बड़े फैसले और काम करने जा रहे हैं और इसमें सभी को इससे लाभ मिलेगा। और विजिलेंस टीम इसी हिसाब से बिठाई गई है कि कई शिकायतें आती हैं कि ज़्यादा ज़मीन को कम रेट पर रजिस्ट्री कर दी गई या कुछ कर दिया गया, तो जो बड़े बड़े मामले रहेंगे उसकी सीमा तय कर दी जाएगी। उन बड़े मामलों को विजिलेंस टीम विशेष रूप से अपनी निगरानी में रखेगी, उसको ऑडिट करेगी, उसकी जांच करती रहेगी ताकि प्रदेश में गड़बड़ियाँ ना हो सकें, भ्रष्टाचार ना हो सके और सरकार के खजाने में सही और वास्तविक पैसा आ सके। इसके लिए विजिलेंस टीम काम करेगी। हमने बजट में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि टेक्नोलॉजी को सभी विभागों में लिवरेज करते हुए काम किया जाएगा। पारदर्शिता लाने के लिए, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और हमारे सभी विभाग आईटी टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करके गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। हम विजन डॉक्यूमेंट पर भी काम कर रहे हैं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047 हम बनाने पे काम चालू कर चुके हैं और 1 नवंबर 2024 को राज्य की स्थापना दिवस के दिन हम उसे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को भी समर्पित करने का काम। कांग्रेस एक डूबती नाव है और कांग्रेस देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी से डूबती नाव कैसे बनी, इस पर आत्ममंथन राहुल गांधी जी को करना चाहिए। एक परिवारवाद की ही त्रासदी है जिसके कारण कांग्रेस की इस दशा पर पहुंची है। उन्हें यह दिखाई नहीं देता, वो अपने गिरेबान पर झांकते नहीं है और देश में हरेक पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं। ये इस तरह अपने गिरेबान में झांकने के बजाय सब पर अविश्वास और सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उन्हें कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्ति दिलाना चाहिए, उन्हें अपने गिरेबान पर पहले ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। बलरामपुर में खाद्य विभाग के अधिकारी बना होटल रेस्टोरेंट में खाए पिए के सामान के नमूना के जांच पर भेजे। गड़बड़ी मिले तुरंत कार्रवाई करे जे। प्रदेश में शादी ब्याह के मौसम का ध्यान में रखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग डहार ले लगातार होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ के नमूना की इकट्ठा करे जाते और जांच करे बर बोला लैब में भेजे के कार्रवाई भी करे जाते। यही कड़ी में आज बलरामपुर जिला में खाद्य विभाग के अधिकारी मन डहार ले
करीब 1 दर्जन से ज़्यादा होटल में दबिश देकर के वहाँ के खाद्य पदार्थ के नमूने इकट्ठा करेगी। इस संबंध में उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन विभाग बलरामपुर के अधिकारी नीतीश मिश्रा बताइन कि अभी तक के हाईवे के किनारे संचालित होटल और रेस्टोरेंट में जाकर के वहाँ मिठाई के नमूने इकट्ठा करे गए हैं, इला लैब में जांच पर भेजे गए हैं। यदि नमूना में कोई बात नियम के अनुसार नहीं पाई जाही तो होटल रेस्टोरेंट के संचालक मन के खिलाफ कार्रवाई करी जाही। जिला मुख्यालय एवं उनसे सटे हुए रोड के किनारे के जो भी ढाबे हैं नेशनल हाईवे के बगल में, उनको जांच करने के निर्देश के पश्चात आज डूमरखी से स्टार्ट किया गया है गुणवत्ता जांच का अभियान, जिसमें डूमरखी में स्थित 2 ढाबा हैं। उनमें क्रमशः एक जगह कलाकंद की मिठाई और एक जगह पे चमचम की मिठाई का नमूना लिया गया है, और उसके बाद मुख्यालय में चांदो रोड में स्थित एक रेस्टोरेंट से माऊ चाप का नमूना लिया गया है, और एक होटल है जहाँ से जलेबी का नमूना लिया गया। और ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी है और अभी आगे भी अन्य तहसीलों में भी चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। रायपुर के महापौर एजाज ढेबारा एसएसपी ने मिलकर सफाई कर्मचारी मन संग मारपीट करने वाला मन के खिलाफ कार्रवाई के करी नावे मांग। करीब 4 दिन पहले राजधानी रायपुर में डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाला कर्मचारी मन से एक मोहल्ला में मारपीट की घटना के बाद अब नगर निगम के गाड़ी लोगन के मोहल्ला में नहीं जावत है। ये मामला लेकर के आज महापौर एजाज ढेबरा रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह से शिकायत करी और मारपीट करने वाले व्यक्ति मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई की मांग करी है। घटना को लेकर आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आ जाए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कल की घटना जो सफाई हमारा जो मित्र है उसको कल मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के छाया पार्षद के द्वारा। वो वहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पुत्र के द्वारा वहाँ मारपीट की गई। जिस तरीके से उसको मारा गया, तो कल हमारा कार्य पूरी तरीके से बाधा रही। कल कहीं पर भी पूरे शहर में कल कचरा नहीं उठा, और आज भी आधे शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठा है। कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। कल मैं उनसे जाके बात करके कल मैंने कम से कम आधे शहर में मैंने काम चालू कराया, मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का छाया पार्षद का बेटा है और उस तरीके से अगर वो गुंडागिर्दी करेगा, एक घटना ये घटी, दूसरी घटना जोन 10 में घटी, जहाँ जायसवाल जी जो हमारे जोन कमिश्नर है वहाँ पर उनका कोई श्रीवास्तव करके कोई मंडल के उनके उपाध्यक्ष है, वो जाके उनके साथ माँ बहन और पता नहीं दुनिया भर की गाली गलौज की है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी मन कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, उनके साथ लोगों ला अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, तभी नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलत रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले आज दुर्ग और राजनांदगांव करी नावे दौरा। मतगणना के तैयारी वर दी नावे दिशा निर्देश। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले आज लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारी के सिलसिला में दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के दौरा करीं। ये मौका में रीना कंगाले दुर्ग और राजनांदगांव में वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी मन लकीन के 4 जून को होने वाला मतगणना के लिए अभी से सब तैयारी शुरू कर दी जाए। संगे संग मतगणना के काम में जो अधिकारी कर्मचारी मन के ड्यूटी लगना है उमन 3 बार प्रशिक्षण भी दिया जाना जरूरी है। रीना बाबा साहब कंगाले कंट्रोल रूम, स्ट्रॉन्ग रूम समेत वो सभी स्थान के दौरा करें जहां मतगणना से संबंधित व्यवस्था करेंगे है। 4 जून को जो लोकसभा राजनांदगांव की मतगणना होनी है, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतगणना की तैयारियां क्या क्या है उसका जायजा करने में निकले हैं। तो आज राजनांदगांव मंडी प्रांगण में जो स्ट्रॉन्ग रूम है और जो मतगणना तैयार किया गया है मतगणना परिसर, उसका जायजा मैंने लिया और चारों विधानसभा क्षेत्र और पूरे वैसे लोकसभा क्षेत्र की मतगणना का समन्वय किस तरह से बना रहे हैं बाकी जिलों के साथ में भी। खैरागढ़ है, कबीरधाम है, मोहना मानपुर है, का प्रशिक्षण किस तरह से हुआ है। सभी मतगणना हमारे जो पर्यवेक्षक है वो भी जल्दी आएंगे, वो उसको लेकर जिलाधीश और एसपी इनके द्वारा क्या क्या तैयारी की गई शबल सरकार ताकि क्या इंतजाम रहेंगे मतगणना की जरूरत में 4 उनका कहना भी से कि मतगणना स्थल के अलावा स्ट्रॉन्ग रूम और कंट्रोल रूम में सुरक्षा के हर जरूरी उपाय करना आवश्यक है।
राजनांदगांव के साथ दुर्ग जिला के कलेक्टर से भी रीना कंगालेहा चर्चा करी और उमन लभी मतगणना की तैयारी पर जरूरी निर्देश जारी करी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। आज बुद्ध जयंती के मौका में रायपुर में इस प्रमुख कार्यक्रम अखिल भारतीय समता दल के पदाधिकारी मन बुद्ध के सिद्धांत के करीन हवे सुरता। आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा के मौका में भगवान बुद्ध के जयंती पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाए जाते। यही सिलसिला में आज रायपुर में भी ऑल इंडिया समता सैनिक दल डहार ने गौतम बुद्ध के जयंती मनाएगी। इस मौका में बेहिनिया 7:30 बजे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक में माल्यार्पण करने के बाद रैली निकालेगी। गांधी उद्यान स्थित बुद्ध प्रतिमा स्थल में ही मुख्य कार्यक्रम के आयोजन करेगी। एमा भिक्खू महेंद्र, एम.डी. कावरे, रतनलाल डांगी, दीपक बंसोड़, डॉक्टर कल्पना और R.K. सुखदेव समेत अन्य गणमान्य अतिथि मन शामिल हुई। ये सभी मन भगवान बुद्ध के सिद्धांत के अनुसरण करे के आग्रह करी। इस संबंध में सुनील गणवीर जानकारी दी। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध के संदेश आज भी पूरा दुनिया में प्रासंगिक है। आज के दिन अलग अलग तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन करे जाए के समाचार प्रदेश भर से मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। तैयारी समाज के प्रमुख शोर संदेशा काली पे नवरवा संदेशों लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो दो विदागरी। जय जोहार। उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्लंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।